नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। मतलब ऑब्जेक्ट ओ से, लेट्स से जो ऑब्जेक्ट हमारा एसी ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ओ से चल के एम पी एन और फिर क्यू, सो पूरा एक साइकिल ओ से चल के क्यू पे स्टॉप होगा। ओ से स्टार्ट होगा और क्यू पे स्टॉप हो जाएगा, इसको बोलेंगे वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक साइकिल में ना एसी की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, विच इज एक्चुअल टू जीरो। इसको आई ए वी बोलते हैं। आई ए वी मतलब क्या है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू। आई मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट, और एवी मतलब क्या है? उसकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हमें ये प्रूव करना है करंट की एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल, मतलब पूरी साइकिल में जीरो होता है। ये कैसे होगा? लेट्स वर्क ऑन टू दैट। देखिए, सपोज करो किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट को आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द वैल्यू फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। नाउ यहां पे सपोज करो ये करंट टी टाइम के लिए, या dt बोलता हूं, बहुत छोटे से टाइम के लिए कांस्टेंट रहा। मतलब ये करंट कुछ देर के लिए फ्लो किया dt टाइम के लिए, तो जब वो कांस्टेंट रहा फॉर दिस मिनिमल टाइम, तो क्या हुआ होगा? इसने कुछ ना कुछ चार्ज को फ्लो कराया होगा सर्किट के अंदर। सो लेट्स से इसने चार्ज कितना डिपॉजिट कराया, फ्लो कराया? dq। ठीक है, सो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? dq। इसको क्लियर कर देते हैं दोबारा से। सो dq इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। चार्ज की वैल्यू क्या होती है? करंट इनटू टाइम। ऑलराइट, सो इसको लिख सकते हैं आप dq, थोड़ा सा इसको वापस कर देते हैं, राइट। सो dq इज इक्वल्स टू दिस बिकम्स हाउ मच? आई की वैल्यू पुट कर दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। ये dq की चार्ज की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। ये स्मॉल चार्ज था, कब? जब ये टाइम dt के लिए करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में। अब ये बताओ, अगर मैं इसको कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं, तो मेरी साइकिल जब टाइम जीरो था यहां से लेकर के जब टाइम कैपिटल टी टाइम पीरियड हुआ ना, एक साइकिल को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा, दैट वाज माय टाइम पीरियड। सो एक साइकिल को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगा, उस टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, कितना चार्ज डिपॉजिट किया होगा। सो अगर मैं इस dq को पूरी साइकिल जीरो से t तक इंटीग्रेट कर दूं, तो ऐसे छोटे छोटे चार्जेस जो डिपॉजिट हुए होंगे उनको कलेक्ट कर दें, उन सबका सम कर दें, मुझे आंसर मिल जाएगा। सो इफ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल चार्ज q, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq लिमिट जीरो से t। मतलब शुरू कहां से हुआ? जब टाइम जीरो था। जब टाइम जीरो था यहां से एसी ने बढ़ना शुरू किया, एसी ने फ्लो करना शुरू किया। ठीक है, और ये कहां तक चला? जब ये टाइम कितना हो गया? t टाइम पीरियड के बराबर हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी, dq की वैल्यू ये थी, यहां पे पुट कर देंगे। दिस बिकम्स आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड dt। इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो विल हैव q इज इक्वल्स टू आई नॉट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी जीरो टू टी, और यहां पे dt विच इज इक्वल्स टू आई नॉट बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां पे माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ थीटा, यानी कि केवल ओमेगा बचेगा, और यहां पे जीरो से टी टाइम पीरियड। माइनस और ओमेगा को बाहर ले लो, सो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी जीरो टू टी, ये हो जाएगा। नाउ इफ यू सॉल्व दिस वन, q इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी इंटू ये अपर लिमिट टी, माइनस फिर से कॉस 2 पाई बाय टी इंटू लोअर लिमिट जीरो। ठीक है, तो देखिए ये जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, सो कॉस जीरो हो जाएगा यहाँ पे, विच विल बी इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा इंटू ये t से t कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2 पाई बचेगा, सो कॉस 2 पाई माइनस है माइनस, उसके बाद ये जीरो से पूरा मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा, सो कॉस जीरो विच विल बी इक्वल्स टू, यहां पे फाइनल करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा इसका? माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस 2 पाई। देखिए 2 पाई मतलब सर्कल बनाया था ना, कॉस 2 पाई मतलब कॉस जीरो पे 1 होता है, इसी तरह से कॉस 2 पाई पे भी 1 होता है, सो हो जाएगा 1 माइनस कॉस जीरो कितना होता है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल जीरो हो जाएगा, उनमें से जीरो। सो चार्ज कितना स्टोर हुआ? जीरो, राइट।
अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने उस एसी ने चार्ज कितना फ्लो कराया, 0 कराया, ठीक है। अब जब चार्ज ही फ्लो नहीं हुआ, सो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट ऑन दैट कंप्लीट साइकिल, 0 से t टाइम की जब हम बात कर रहे हैं कंप्लीट साइकिल में, तो करंट भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जब चार्ज ही डिपॉजिट नहीं किया तो करंट कितना था, 0 था। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, क्लियर। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट सेड कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी आई ए वी, अच्छा इसको ना आई एम भी बोलते हैं, मीन। एवरेज का मतलब यहां पे मीन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आई मीन, आई एम इससे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। आई एम या आई ए वी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि पूरी कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप क्लियर होगा आपको।